अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप अल्लाह के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन, और हमें भी इंशाल्लाह आमीन सुम आमीन। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी 1 आवर ऑफ अफ्तारी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं 1 आवर में क्या क्या कर लेती हूँ। तो मेरा जो 1 आवर रूटीन जो है नाउ अ डेज़ इन रमज़ान, तो मैं जो है वो 6 बजे लगती हूँ और 7 बजे तक मेरी अफ्तारी रेडी हो जाती है। और बच्चे जो हैं वो मेरी हेल्प करते हैं, भाग भाग के जल्दी जल्दी सारा कुछ दस्तरखान पे लगाते हैं। तो ये 6 बजे से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ शरबत या जो कुछ भी आप बनाते हैं, मिल्क शेक, मिल्क रोज़ या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक जो भी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं वो बना रही हूँ और यहाँ पे मैं चीनी घोल रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ आज मिल्क शेक। तो उसके लिए फिर मैंने जो चीनी घोली थी उसी में ही फिर मैंने दूध ऐड कर दिया और अब बस रूह अफ़ज़ा डाल देंगे और मिल्क शेक हमारा रेडी हो जाएगा। और आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? आई होप अल्लाह के करम से सबके ठीक ठाक गुज़र रहे होंगे इंशाल्लाह। और बस मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ और काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। जब ज़्यादा दिन का गैप आ जाता है ना तो फिर अजीब सा लगता है, और फिर जब हम वीडियो बनाते रहते हैं तो फिर जो है हम रूटीन पे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं रूह अफ़ज़ा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी क्योंकि ऐसे ही बस ताकि कम ख़र्चा हो रूह अफ़ज़ा का। बहुत महंगी बॉटल हो गई है रूह अफ़ज़ा की भी। और क्या नाम है, बस क्या बोलूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। और बस उसके बाद मैंने करी पकोड़ों की तैयारी। और ये मेरे पास पालक जो है ये पहले का बचा हुआ था, और ये वाला जो पालक है तो ये हमने आज ही कटिंग की थी इस पालक की। तो ये मैंने अलग रख ली थी इस वजह से कि मिक्स करेंगे तो वो भी नरम हो जाएगा। तो बस इसी तरह ये शॉपर में जो ये बैग है, शॉपर बैग, तो इसमें मैं करके रख देती हूँ। और मैं पकोड़े बना रही हूँ प्याज के, पालक के, और थोड़ी सी जो है वो बंद गोभी ऐड करूँगी। हरी मिर्चें मैं नहीं डालती। हरी मिर्चें इस वजह से नहीं डालती क्योंकि बच्चे खाते हैं पकोड़े तो फिर वो मुंह में आ जाए तो फिर मसला होता है। तो इस वजह से मैं मिर्चें डालती ही नहीं हूँ, हरी मिर्चें ना। बस ये मैंने डाली है, प्याज ली है और पालक लिया है, बेसन लिया है, पिसी हुई मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आ जाता है पकोड़ों का। और ज़ीरा डाला है और नमक ऐड करूँगी और फिर इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और फिर हम बनाएंगे पकोड़े। और ये इस तरह से जो हम बनाते हैं ना पकोड़े तो ये जल्दी बन जाते हैं। बस जल्दी जल्दी घोलो बेसन को, यानी इन सब चीज़ों के साथ, और फिर 5-10 मिनट में आप पकोड़े बना लो, डाल लो उसको। तो ये होता है। और वरना वो वाला जो होता है ना फिर उसको रखना पड़ता है, मतलब घोल के ना फिर उसको रखना पड़ता है ताकि जो है ये मुझे ना थोड़ा पतला पतला लग रहा था तो फिर मैंने उसमें 1-2 स्पून और डाले बेसन के ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए, ताकि हाथ में पकड़ाई में आ जाए ना बेसन डालने के लिए। वरना फिर वो क्या होता है, अगर पतला हो जाता है ना तो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं ऑयल के अंदर ना, कि बेसन अलग हो जाता है, पालक अलग हो जाता है और प्याज अलग हो जाती है। और बस ये मेरा बेसन हो गया है और मैं साइड में ऑयल भी रख दूँगी ताकि जल्दी जल्दी मेरी अफ्तारी रेडी हो जाए। और ये चाट मेरी बन गई थी। और ये चाट जो है कटिंग करी है मेरी बेटी ने आज और बस जब इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक खरबूजा वगैरह जो है वो बहुत ही बारीक बारीक कट किया है उन्होंने अपनी तरह। और अब उसके साथ में बना रही हूँ आलू के पकोड़े। और ये बच्चों के फेवरेट होते हैं और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, इस वजह से मुझे बनाने पड़ते हैं। हम लोग बड़े तो पालक वगैरह के खा लेते हैं, बच्चों के लिए
आलू के बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है ऑयल गरम हो रहा है, हो चुका है। तो ये है कि क्योंकि अभी ऑयल जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो मैंने कहा पहले पापड़ जो है वो तल के निकाल लेती हूँ, ताकि क्योंकि ये गोरे पापड़ गोरे ही रहें। और फिर बाद में पकोड़े तलूँगी। फिर क्या होता है, वो बेसन का ना वो थोड़ा वो नीचे को रह जाता है, तो फिर अगर हम आखिर में पापड़ तलते हैं ना तो फिर वो सारा लग जाता है पापड़ के साथ। तो इस वजह से मैं पहले ही तल के निकाल लेती हूँ। और अब मैं पकोड़े वगैरह बना लूँगी। तो ये होता है कि फिर जो है वो सारा का सारा ना पकोड़ों का फिर पापड़ में लग जाता है। और अब मैं आलू के पकोड़े बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं पालक के और उसके पकोड़े बना लूँगी। और अगर आपको इमरजेंसी में पकोड़े बनाने जल्दी से, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लें। मैं तो नहीं डालती, पर डालते हैं बहुत से लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती। पता नहीं क्यों नहीं डालती। सोचती हूँ कि चलो ट्राई करके देखूँगी, फिर कहती हूँ छोड़ो, जब ऐसे ही बन जाते हैं सही से तो क्या ज़रूरत है। खैर तो बस यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ आलू के। और आप लोग कौन कौन से पकोड़े खाते हैं और कौन कौन से पकोड़े बनाते हैं। बाज़ लोगों के घर बैगन के पकोड़े भी बनते हैं, पालक के भी बनते हैं। मैं पालक के भी पकोड़े बनाती हूँ। जो होता है ना पूरी पालक के जो लीव होते हैं, तो उसको पूरा बेसन में लगा के और फिर उसको फ्राई करते हैं, तो इतने कुरकुरे पकोड़े बनते हैं उसका, यानी कि तो बहुत मज़े का लगता है। और मैं जो है अभी रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्या टाइम हो रहा है, 3 बजने वाले हैं, 3 बजने में 10 मिनट हैं। और बस मैं ये वॉइस ओवर करके वीडियो जो है वो कर लूँगी सेव, और फिर देखें कब अपलोड करती हूँ। और आज है इतवार लग गया है, संडे लग गया है, क्योंकि यानी संडे लग गया है क्योंकि क्या और बस वो मेरे पकोड़े बन गए थे और साथ के साथ लाइट भी जा चुकी है, क्योंकि लाइट वालों को तो होता है ना तंग करना। और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लाइट नहीं गई, वरना तो भाई सहरी के टाइम लाइट चली जाती थी, इफ्तारी के टाइम लाइट चली जाती थी, और बीच में आराम करने लेट हो तो लाइट चली जाती थी। लाइट वालों ने तो एक नाक में दम किया हुआ था। अब क्या अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन की वजह से, पर यह है कि बिल हमारा बहुत आ गया है, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है लाइट ही नहीं गई तो बिल तो वो देंगे ना। और यही सुनने में आ रहा था कि बिल नहीं आएगा, लॉकडाउन है तो बिल भी माफ़ हो जाएगा वो तो शुक्र है हम एहतियात से ही चला रहे थे, वरना तो हम ये सोच के चलाते कि बिल नहीं आएगा तो हमारा तो हो जाना था कबाड़ा और गर्मियाँ हैं ना, गर्मियों में हम क्या करते हैं, रात में जो है वो रोज़े के बाद हम छत पे चले जाते हैं और वहाँ पे हम बिछाते हैं। नीचे एक बहुत बड़ी सी चादर है, मोटी सी दरी टाइप की जो होती है, और फिर हम उस पे जाके लेट जाते हैं बड़े मज़े से, और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इतना मज़ा आता है। और मुझे तो 1-1.5 घंटे बाद जो है वो सर्दी लगने लगती है, और मैं फिर कहती हूँ चलें नीचे चलें। और ये मेरा बेटा वज़ू करके आगे बैठा है और पूरे कपड़े वपड़े सब गीले कर लिए वज़ू करने में। और उसी के साथ मेरी अफ्तारी रेडी हो गई है। मैंने ये जो है मिल्क शेक बनाया है, पापड़ फ्राई करे हैं, और ये पकोड़े हैं और खजूर हैं। और मैं अपने बेटे से बोल रही थी दुआ मांगो तो ये लें, दुआ हो गई। और बस फिर क्या नाम है, अफ्तारी करने के बाद ही हमारी बनती है चाय, और चाय के बग़ैर हमारे घर में गुजारा नहीं है। और बस हम फ़ौरन ही मग़रिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके साथ ही फ़ौरन चाय रख देते हैं। सबके घरों में ही मेरे ख्याल में यही होता है, चाय लाजमी बनी जाती है, वरना सरों में दर्द हो जाता है। हमारी पाकिस्तानी कौम के तो सर में दर्द हो जाता है चाय ना मिले तो। और वो मेरे बर्तन रखे हुए हैं अफ्तारी के धोने वाले, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं पर हैंगे। तो बस वो मैंने चाय का पानी रख दिया, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लूँ हाथ के हाथ। तो बस वो चाय मेरी जब तक बनती है तो फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ। फिर बर्तन धो के हम चले जाते हैं छत पे, और चाय भी मैं वहीं पर ही ले जाती हूँ, और फिर हम वहाँ पे जाके पीते हैं चाय। और ये जो आप देख रहे हैं, तो बर्तनों को मैंने साबुन लगा के पहले ही रख दिया था, और अब बस मैं खाली इनको पानी से वॉश कर रही हूँ। कहीं आप लोग समझेंगे मैं ऐसे ही खंगाल के रख रही हूँ,
क्योंकि एक दफ़ा पहले भी किसी ने कमेंट किया था कि क्या नाम है, आपने बर्तनों पे साबुन नहीं लगाया। तो इस वजह से मैं जब भी बर्तन का वीडियो डाल रही होती हूँ ना, तो मुझे वो बात याद आ जाती है। तो अभी भी याद आ गई, तो मैंने कहा मैं बता दूँ कि साबुन लगा के मैंने रख लिया था, रख दिए थे सिंक के अंदर बर्तन ना। तो अब बस मैं खाली धो रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये होता है, फिर एक ही चीज़ देख देख के ना बंदे भी बोर हो जाते हैं। तो बस ये है, और साथ में मेरी चाय भी बन रही है। अब हम बर्तन धो लेंगे, किचन की क्लीनिंग करके फिर हम चले जाएंगे छत पे। और फिर हम आते हैं इशा के बाद, मतलब इशा तो हो जाती है 8:30 बजे तक ना, तो हम आते हैं 9:30 बजे तक छत पे से उतरते हैं। फिर हम खाना खाना होता है तो खाना खा लेते हैं, और खाना खा के फिर दोबारा बनती है चाय, रात वाली चाय। फिर चाय पीते हैं और फिर हम दोबारा छत पे चले जाते हैं। फिर हम आते हैं 12 बजे 1 बजे इस तरह, यानी वहाँ पे बैठे वहाँ पे अपना लेटे रहते हैं, क्योंकि और तो कोई काम नहीं होता। नमाज वमाज इशा के टाइम पे ही पढ़ लेते हैं, खाना खा लेते हैं। इस तरह होती है हमारी रूटीन। और बस मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, क्लीनिंग भी हो गई है किचन की, चाय भी मेरी बन चुकी है। और इसी तरह यही है मेरी रोज़ की रूटीन। और मतलब ज़्यादातर मैं यही अफ्तारी बनाती हूँ, और फिर छोले वग़ैरह, चना चाट वग़ैरह जो होता है, या दही बड़े वग़ैरह, तो वो मैं कम ही बनाती हूँ, यानी 4-5 दिन छोड़ के। तो वैसे मेरी यही रूटीन है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप अच्छा लगा होगा। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी, चाय पीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।